हेलो दोस्तों, आज मैं अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी वुल्फमैन को एक्सप्लेन करूंगी। ये एक अच्छी मूवी है और इसका एक डीप मीनिंग भी है जिसे मैं एंड में एक्सप्लेन करूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। कहानी शुरू होती है एक वॉइस नोट से। 1995 में ओरेगन के सुनसान पहाड़ी इलाके में एक हाइकर के गायब हो जाने के बाद लोगों के बीच ये अफवाह फैल जाती है कि वहाँ की वाइल्ड लाइफ से कोई डेंजरस वायरस स्प्रेड हो रहा है। लोकल लोग इस बीमारी को हिल फीवर कहते हैं, जबकि पुरानी नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स इसे फेस ऑफ द वुल्फ के नाम से जानती थी। हमें आगे दिखाया जाता है कि ग्रेडी लोवेल नाम का एक हंटर और उसका बेटा ब्लेक जंगल में शिकार के लिए जाते हैं और एक अनजान खतरे से बचने के लिए हंटिंग ब्लाइंड पर चढ़ते हैं। वहाँ ग्रेडी अपने स्नाइपर लेंस से एक अजीब क्रिएचर को भागते हुए देखता है, लेकिन वो उसे शूट करने से चूक जाता है। आगे हमें पता चलता है कि ग्रेडी की हार्श पेरेंटिंग की वजह से उसके और ब्लेक के रिलेशन में टेंशन बनी रहती है। ये तब भी दिखाई देता है जब ग्रेडी एग्रेसिवली रेडियो पर हेल्प मांग रहा था, जिससे ब्लेक अनकंफर्टेबल फील करता है। यहाँ ग्रेडी रेडियो पर अपने दोस्त डैन काइल से उस क्रिएचर के बारे में बात कर रहा था, जिसके बारे में स्टार्टिंग में ही इशारा दिया गया था कि वो असल में एक इन्फेक्टेड हाइकर है। इसके बाद कहानी 30 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ ब्लेक अब शार्लेट से शादी कर चुका था और उसकी एक बेटी जिंजर भी थी। ये फैमिली सैन फ्रांसिस्को में रह रही थी। एक दिन ब्लेक और जिंजर सिटी में घूम रहे थे, तभी जिंजर गलती से एक अजीब आदमी के सामने आ जाती है जो उस पर एग्रेसिवली कमेंट करता है। ब्लेक उस आदमी को रोक देता है, लेकिन गुस्से में वो जिंजर पर भी चिल्ला देता है, जिसके वजह से जिंजर रो पड़ती है। बाद में ब्लेक अपने आउटबर्स्ट के लिए उसे सॉरी बोलता है। घर पहुँच के शार्लेट ब्लेक को कुछ डॉक्यूमेंट्स देती है जो उसने मेल बॉक्स से निकाले थे। उन डॉक्यूमेंट से ब्लेक को पता चलता है कि उसके पिता ग्रेडी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसी समय शार्लेट अपने किसी क्लाइंट से फोन पर बात कर रही थी, जिससे ब्लेक थोड़ा इरिटेट हो रहा था। इससे साफ साफ दिखता है कि ब्लेक और शार्लेट के बीच का रिश्ता कुछ ठीक नहीं था। रात को डिनर के दौरान ब्लेक शार्लेट को बताता है कि उसे एक डेथ सर्टिफिकेट मिला है जो ऑफिशियली कंफर्म करता है कि उसके पिता ग्रेडी अब मर चुके हैं। अगले दिन ब्लेक शार्लेट के ऑफिस जाता है और कहता है कि उसे लगता है कि उनका रिश्ता खत्म हो रहा है। दोनों को ये भी महसूस होता है कि वो जिंजर के साथ प्रॉपरली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ब्लेक सजेस्ट करता है कि वो सब उसके फादर के फार्म हाउस चले, क्योंकि उसे अब उस जगह की कीज मिल गई थी। वो डिसाइड करता है कि वहाँ वेकेशन पर जाकर अपने पिता का सामान पैक करेगा और साथ ही अपने और शार्लेट के रिश्ते को भी ठीक करने की कोशिश करेगा। शार्लेट इस ट्रिप के लिए रेडी हो जाती है और लोवेल फैमिली ओरेगन के रोड ट्रिप पर निकल पड़ती है। जब वो जंगल वाले एरिया में पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है कि रोड वहीं खत्म हो गई है। तब उनकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो उस हंटिंग ब्लाइंड में खड़ा था और उन्हें देख रहा था, ठीक उसी जगह पर जहाँ ब्लेक बचपन में अपने पिता के साथ जाया करता था। वो आदमी नीचे आता है और अपना नाम डेरेक बताता है। डेरेक उस एरिया का लोकल था जो ग्रेडी को जानता था और वो ब्लेक को भी पहचान लेता है। वो फैमिली की हेल्प करने के लिए उनके साथ फार्म का रास्ता दिखाने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ डेरेक और कोई नहीं, डैन काइल का बेटा था। डैन काइल वही आदमी था जिसे ग्रेडी 30 साल पहले रेडियो पर उस क्रिएचर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था। कुछ देर बाद जब रात हो जाती है, तभी ब्लेक के ट्रक के सामने अचानक 2 पैरों पर चलने वाला एक क्रिएचर आ जाता है और ट्रक डिसबैलेंस होके रोड से बाहर निकल जाती है। उनकी ट्रक पहाड़ी से नीचे गिरकर पेड़ों में अटक गई थी। डेरेक ट्रक से बाहर गिरकर बुरी तरह जख्मी हो चुका था। ब्लेक किसी तरह से शार्लेट और जिंजर को ट्रक से सेफली बाहर निकलने में हेल्प करता है। तभी वो क्रिएचर खिड़की तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करता है और ब्लेक के हाथों पर अपने नाखूनों से
स्क्रैच कर देता है। फिर डेरेक को घसीटकर जंगल के अंदर ले जाता है जहां उसकी मौत हो जाती है। ब्लेक किसी तरह बाहर निकलता है और शार्लेट और जिंजर को वहां से भागने में और घर तक पहुंचने में मदद करता है। आगे ब्लेक अपनी फैमिली को घर के अंदर सेफली छुपा देता है और जनरेटर चालू करने जाता है। शार्लेट ब्लेक के घाव का ट्रीटमेंट करती है और देखती है कि उसके हाथ पर लगा कट बहुत बड़ा और खून से भरा हुआ है। बैंडेज करने के बाद ब्लेक को अजीब चीजें महसूस होने लगती है। अचानक से उसके दांत गिरने लगे थे, उसके शरीर से बहुत पसीना निकलने लगा था और उसकी सुनने की एबिलिटी भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गई थी। अब वो दीवार पर चलती हुई मकड़ी की आवाज तक सुन सकता था, साथ ही बाहर घूम रहे क्रिएचर की भी। ब्लेक दरवाजे के पास जाता है, तभी क्रिएचर डॉगी डोर से उसे पकड़ के खींचने की कोशिश करता है, जिससे उसका पैर वहां पर फंस गया था। शार्लेट ब्लेक को बचाने के लिए हैमर से क्रिएचर के हाथ पर जोर से मारती है और उसे दूर भगा देती है। शार्लेट ब्लेक का ख्याल रखने की कोशिश करती है, लेकिन ब्लेक की हालत और खराब होने लगी थी। उसकी नजर डिस्टॉर्टेड होती जा रही थी और अब वो शार्लेट और जिंजर की बातें प्रॉपरली समझ भी नहीं पा रहा था। वो बड़े ही मुश्किल से शार्लेट को बताने की कोशिश करता है और लिख कर दिखाता है कि उसे लग रहा है कि वो मर रहा है। उसके हाथ का जख्म भी ठीक नहीं होता, बल्कि इन्फेक्शन और भी ज्यादा बढ़ चुका था। फिर अचानक ब्लेक डरावने तरीके से शार्लेट पर झपटता है और अपने घाव को एक जंगली जानवर की तरह चबाने और चाटने लगता है। ये सब देखकर शार्लेट काफी घबरा गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे ब्लेक को ठीक करे। उनके फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। उनका वहां से बाहर निकलने का एकमात्र सहारा उनका ट्रक भी एक्सीडेंट में खराब हो चुका था। साथ ही ब्लेक के पिता का पुराना रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। तभी शार्लेट को बाहर एक अबैंडन ट्रक दिखाई देता है, जो कि ब्लेक के पिता ग्रेडी का था, और वो ब्लेक और जिंजर को उसके अंदर बैठाती है। पर ब्लेक की हालत अब और खराब हो चुकी थी। उसके दांत एक जंगली जानवर की तरह और तेज हो चुके थे और उसकी आंखें काली और बेजान लगने लगी थी। शार्लेट ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करती है और इंजन ठीक करने लगती है। जैसे ही वो विंडशील्ड स्टार्ट करती है, तभी वुल्फमैन अचानक सामने आ जाता है और विंडशील्ड तोड़ देता है। फैमिली डर कर वहाँ से भागती है। वो लोग भागते भागते ग्रीन हाउस की छत पर पहुँच जाते हैं, जहाँ वुल्फमैन उनका पीछा करता है। जब क्रिएचर ग्रीन हाउस तोड़कर अंदर आने की कोशिश करता है, तब ब्लेक किसी तरह शार्लेट और जिंजर को घर में भेज देता है और खुद वुल्फमैन का सामना करने चला जाता है। शार्लेट और जिंजर वापस घर के अंदर पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद ब्लेक भी लौट कर आता है, लेकिन अब वो और भी ज्यादा म्यूटेटेड दिख रहा था। उसके सिर के ज्यादातर बाल गिर चुके थे और उसके बॉडी पर फर उगने लगे थे। फिर वो उल्टी करता है और उसके मुंह से वुल्फमैन की कटी हुई उंगली बाहर निकलती है। जिंजर अपने पिता तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन ब्लेक अब उसकी बात समझ नहीं पाता और उल्टा अपनी ही बेटी को डरा देता है। ब्लेक को समझ आ गया था कि उसे अपनी फैमिली से दूर जाना होगा, क्योंकि वो उससे डरने लगे थे और उनके बीच का कम्युनिकेशन भी खत्म होता जा रहा था, क्योंकि ब्लेक अब उन्हें ठीक से सुन और समझ नहीं पा रहा था। जब ब्लेक वहाँ से जाने की कोशिश करता है, तभी असली वुल्फमैन दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है और ब्लेक पर अटैक कर देता है। दोनों लिविंग रूम में खतरनाक फाइट करते हैं, जब तक ब्लेक वुल्फमैन का गला फाड़कर उसे खाने नहीं लगता। इसी दौरान ब्लेक को वुल्फमैन के हाथ पर बना टैटू दिखता है और वो समझ जाता है कि ये ग्रेडी है, उसका अपना पिता। ब्लेक पीछे हट जाता है और शार्लेट भी समझ जाती है। जब ब्लेक अपनी फैमिली से दूर चला जाता है, तब वो जिंजर को बताती है कि ब्लेक के पिता ने ही ये बीमारी उसके अंदर ट्रांसफर कर दी है। तो यहाँ ग्रेडी असल में मरा नहीं था, वो भी उस वायरस से इन्फेक्ट हो गया था जब वो शिकार के लिए जंगल में गया था। जब शिकार से वो कभी वापस नहीं आया, तो लोगों ने उसे मरा हुआ मान लिया और ब्लेक को उसके मरने की इन्फॉर्मेशन भेज दी। वहीं अब ब्लेक पूरी तरह से वुल्फमैन बन चुका था और वो अपनी जानवरी इंस्टिंक्ट पर कंट्रोल नहीं कर पाता। शार्लेट किसी तरह से जिंजर को लेकर घर से भागती है और छुपने के लिए एक बार्न में चली जाती है।
लेकिन ब्लेक उनका पीछा करता रहता है। वो बार्न के अंदर घुस जाता है और अंधेरा होने के बाद भी अपनी नाइट विजन की वजह से शार्लेट और जिंजर को देख लेता है, लेकिन ब्लेक गलती से एक बेयर ट्रैप पर पैर रख देता है जो शार्लेट ने पहले से ही वहाँ पे लगा रखा था। इससे शार्लेट और जिंजर को भागने का एक और मौका मिल जाता है। ब्लेक अपना पैर खुद चबाकर अलग कर देता है और फिर भी उन दोनों का पीछा करना नहीं छोड़ता। शार्लेट जिंजर को लेकर हंटिंग ब्लाइंड तक पहुंचती है और रास्ते में उन्हें डेरेक के बॉडी के पास उसकी राइफल मिलती है जिसे वो उठा लेती है अपनी और जिंजर की सेफ्टी के लिए। थोड़ी देर बाद ब्लेक भी वहाँ पहुँच जाता है और धीरे धीरे उस हंटिंग ब्लाइंड पर चढ़ने लगता है। जब जिंजर उसे देखती है तो वो शार्लेट से कहती है कि ब्लेक बस ये सब खत्म करना चाहता है। शार्लेट राइफल ब्लेक की तरफ तान देती है लेकिन वो गोली नहीं चला पाती। तभी ब्लेक अचानक उसकी तरफ झपटता है और मजबूरी में शार्लेट ट्रिगर दबा देती है। गोली लगने के बाद ब्लेक वहाँ से गिर जाता है। शार्लेट और जिंजर नीचे उतरकर ब्लेक के पास बैठ जाते हैं और उसके आखिरी पलों में उसका साथ देते हैं। फिल्म के एंडिंग में शार्लेट और जिंजर एक दूसरे के हाथ पकड़कर उस वैली की तरफ देखते हैं जहाँ ब्लेक के पिता बचपन में उसे लेकर जाया करते थे। ये वही खूबसूरत वैली थी जिसके बारे में ब्लेक ने अपनी फैमिली को कभी बताया था। इस मूवी का डीपर मीनिंग सिर्फ एक मॉन्स्टर स्टोरी नहीं है, ये ट्रॉमा, इनहेरिटेड पेन और फैमिली रिलेशनशिप के बारे में है। ब्लेक का वुल्फमैन में ट्रांसफॉर्म होना एक मेटाफर है कि कैसे पेरेंट्स का पेन और टॉक्सिक बिहेवियर उनके बच्चों तक पास हो सकता है। ग्रेडी बहुत हार्श और इमोशनली डिस्टेंट पिता था। ब्लेक बचपन में उस ट्रॉमा के साथ बड़ा हुआ था। अडल्ट होने के बाद ब्लेक अननोइंगली वही एंगर और इमोशन डिस्कनेक्ट अपनी डॉटर जिंजर के साथ रिपीट करने लगता है। मूवी बेसिकली ये दिखाती है कि मॉन्स्टर सिर्फ वायरस नहीं था, ट्रॉमा भी था। ब्लेक धीरे धीरे फिजिकली मॉन्स्टर बनता जाता है लेकिन उसके साथ उसकी ह्यूमैनिटी भी टूटने लगती है। पहले वो फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता है, फिर वो उनकी लैंग्वेज समझना बंद कर देता है। एंड तक उसकी एनिमल इंस्टिंक्ट उसके इमोशन पर हावी हो जाती है। ये सिंबलाइज करता है कि अनकंट्रोल्ड एंगर, फेयर और पेन इंसान को इमोशनली इनह्यूमन बना सकते हैं। मूवी का स्ट्रॉन्गेस्ट थीम यही है। ब्लेक पूरी लाइफ अपने पिता जैसा नहीं बनना चाहता था लेकिन एंड में वो लिटरली उसी मॉन्स्टर में बदल जाता है जो उसके पिता बन चुके थे। इसीलिए जब ब्लेक को टैटू देखकर पता चलता है कि वुल्फमैन एक्चुअली ग्रेडी था, वो मोमेंट बहुत ट्रेजिक बन जाता है, जिसका मतलब है कि कर्स सिर्फ फिजिकल नहीं था, फैमिली साइकिल कंटिन्यू हो रहा था। जिंजर मूवी का इमोशनल हार्ट है। जब सब लोग ब्लेक को मॉन्स्टर समझने लगे थे, जिंजर फिर भी उसमें अपने पिता को देखती है। एंड में जब वो कहती है ही वांट्स दिस टू एंड, वो समझ चुकी थी कि ब्लेक अंदर से अब भी सफर कर रहा है। शार्लेट का ब्लेक को शूट करना हेट नहीं, मर्सी और लव है। एंडिंग में शार्लेट और जिंजर उस वैली को देखते हैं जहाँ ब्लेक बचपन में जाया करता था। ये सीन सिंबलाइज करता है ग्रीफ, एक्सेप्टेंस और साइकिल को फाइनली ब्रेक कर देना। ब्लेक अपने पिता के जैसे पूरी तरह मॉन्स्टर बनकर जिंदा नहीं रहना चाहता था। उसके डेथ के साथ वो इनहेरिटेड कर्स भी खत्म हो जाता है। ओवरऑल वुल्फमैन एक इमोशनल ट्रेजेडी है जो हॉरर मूवी के रूप में छुपी हुई है। ये दिखाती है कि डर, ट्रॉमा और गुस्सा कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होते रहते हैं जब तक कोई उस साइकिल को तोड़ने का फैसला ना करे। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। मेरे वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।